सफर हज के मामले पर प्राइवेट टूर ऑपरेटर ने सरकारी रेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सरकारी रेट पर प्राइवेट टूर ऑपरेटर आज़मीन हज को सफर नहीं ले जाएंगे। प्राइवेट टूर ऑपरेटर आज़मीन हज से मनमाने तरीके से पैसे वसूल करते हैं, जबकि सरकार ने उनके लिए रेट तय कर दिया है। कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने सरकारी रेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, क्या वजह है इसकी और किन बेसिस पर जो है उन्होंने अर्जी दाखिल की है? जी देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है वो प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स की तरफ से दाखिल की गई है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में सरकार ने जो पॉलिसी चेंज की है, जिसमें सरकारी रेट पर उन तमाम लोगों को प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हज ले जाएंगे, उससे उन्हें लगभग 50,000 का घाटा आएगा, जो फिलहाल उनके लिए ठीक नहीं है। और इस सरकार के फैसले से जो लगभग 50 से 60,000 टूर ऑपरेटर्स हैं, उनके व्यापार पर एक खासा असर पड़ेगा। इससे पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी और सरकार के बनाए गए हज पॉलिसी को चैलेंज किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये ऑर्डर किया था कि वो इस पॉलिसी को बदलें और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स में लगभग 20% सीटें उन्हें अलॉट करें। लेकिन सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया। हाल ही में सरकार ने एक नई गाइडलाइन बनाई है और नई गाइडलाइन के मुताबिक 25,000 जो रेट है टूर ऑपरेटर्स का, वो मॉडिफाई करने के लिए बोला है। और उसी फैसले के खिलाफ फिलहाल उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो देखना इस मामले में ये होगा कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो ये हवाला दे रहे हैं कि सरकारी रेट के आधार पर अगर वो तमाम लोगों को हज ले जाते हैं तो उन्हें खासा घाटा होगा। लिहाजा इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे। तो देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कल जब सुनवाई होगी तो राहत मिलती है या फिर नहीं। सुशील, तो क्या सरकार की जानिब से प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए एक प्रॉफिट मार्जिन भी रखा गया होगा? लोगों का क्या कहना है जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स एक्चुअल अपनी जो रेट रखते हैं, क्या उससे उनको बहुत ज्यादा क्योंकि मुश्किल में आना पड़ता है, बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है उनके लिए, और अगर सरकारी रेट लागू हो जाता है तो उससे उनको कितना फायदा होगा? जी देखिए, सरकारी रेट फिलहाल सरकार की तरफ से तय किए गए थे, जिसमें प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स के लिए 20% बेनिफिट की बात कही गई थी। लेकिन जो प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर वो सरकारी रेट पर तमाम लोगों को ले जाते हैं तो उन्हें फिलहाल फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स की अपनी सर्विस प्रोवाइडिंग चीजें होती हैं जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा तय किए गए रेट में अगर उन्हें 20% का भी इजाफा नहीं होगा तो फिलहाल उनके व्यापार पर खासा असर पड़ेगा। और इसीलिए वो फिलहाल इस चीज का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो एक गाइडलाइन बनाई है रेट को लेकर, वो फिलहाल गाइडलाइन में थोड़े से बदलाव की जरूरत है। तो देखना यह है कि सरकार द्वारा बनाए गए गाइडलाइन में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश देती है कि इसमें बदलाव किया जाए या फिर नहीं। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। मगरबी बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल का हल निकलने के आसार हैं। गुज़िश्ता 7 दिनों से जारी ताअतुल का हल जूनियर डॉक्टर चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने मौक़िफ़ में कदर नरमी लाई है। एहतजाजी जूनियर डॉक्टरों वज़ीर आला ममता बनर्जी से बातचीत करने के लिए रजामंद है, लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। डॉक्टर वज़ीर आला से उनकी मर्जी के मकाम पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये मुलाकात बंद कमरे में न हो बल्कि खुली जगह पर हो और मीडिया के सामने हो। इसके साथ साथ इस मीटिंग में रियासत के सभी मेडिकल कॉलेज के नुमाइंदों को भी शामिल करने की शर्त रखी गई है। ताहम इन नई शराइत में वज़ीर आला के NRS मेडिकल अस्पताल का दौरा करने की बात नहीं है। एहतजाजी डॉक्टरों का कहना है कि जब तक हुकूमत उनके तमाम मुतालबात मंजूर नहीं करती, हड़ताल जारी रहेगी। उधर हड़ताल की वजह से मरीजों और उनके रिश्तेदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मगरबी बंगाल और डॉक्टरों के बीच तनाज़ा थम नहीं रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्कगीर सतह पर आज एहतजाज की कॉल दी है। यह एहतजाज मगरबी बंगाल में तशद्दुद का शिकार हुए डॉक्टरों के साथ इजहार यकजहती के लिए किया जा रहा है। यह एहतजाज सिर्फ 24 घंटे के लिए होगा। IMA ने मरकज से डॉक्टरों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए कौमी सतह पर कानूनी बनाने का मुतालबा किया है। आज इमरजेंसी खिदमात के अलावा मरीजों के लिए तमाम तर सहूलियात बंद रहेंगी।
वहीं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने IMA के एहतजाज की हिमायत का ऐलान किया है।